नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां जनपद की गजरौला पुलिस ने पशुओं से भरे 2 कंटेनर पकड़े। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट देखिए। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पशुओं से भरे 2 कंटेनर पकड़े गए। इन कंटेनरों में 100 से अधिक पशु भरे थे, जिन्हें कटान के लिए डासना ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, यह कार्रवाई नेशनल हाईवे 9 पर हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अवैध पशु तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के आदित्य मेगा सिटी सोसाइटी के 6वें माले पर घर में भयंकर आग लगने पर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। की रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के आदित्य मेगा सिटी सोसाइटी के 6वें माले पर घर में भयंकर आग लगने पर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर 4 गाड़ियों से वाटर स्प्रिंकलर के जरिए कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया व घर में रह रहे सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। अच्छी बात यह रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अमूमन तौर पर गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशन में आग लगने की सूचनाएं दमकल विभाग को मिलती रही हैं, लेकिन इस सर्द माहौल में घर के अंदर आग लगने का क्या कारण था, वह भी जांच का विषय है। आज समय सुबह लगभग 4 बजे फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। आदित्य मेगा सिटी इंदिरापुरम में एक फ्लैट में आग लगी है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियाँ घटनास्थल के लिए रवाना की गई। वहाँ जाके देखा तो 6th फ्लोर पे एक फ्लैट में पूरी तरह से आग फैली हुई थी, जिसमें 6 लोग थे, जिनको जो सुरक्षित बाहर आ गए थे। आग पूरी तरह से फ्लैट में फैल चुकी थी। तत्काल होस लाइन फैला के आग बुझाना शुरू किया गया और लगभग 40 से 45 मिनट के टाइम में हमने आग को पूरी तरह से कवर कर लिया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जो गाजियाबाद में सुबह कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई। इस वजह से सड़कों पर वाहन भी धीमी गति से चलते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में आज सुबह कोहरे होने की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई। इस वजह से सड़कों पर वाहन भी धीमी गति से चल रहे थे। कोहरे की वजह से यातायात विभाग ने पहले से ही एडवाइजरी जारी करी हुई है। इसी के चलते वाहनों को धीमी गति से चलने का यातायात विभाग आग्रह कर रहा है और जगह जगह नोटिस भी चस्पाए गए हैं। कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और यही वजह है कि सर्दी के मौसम में अक्सर ये देखने को मिलता है कि वाहन आपस में टकरा जाते हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से हाई टेंशन लाइन टूटकर रोड पर गिरी। देखिए ये हादसा कैसे हुआ इस रिपोर्ट में। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से हाई टेंशन लाइन टूटकर रोड पर गिरी। वहीं रोड पर गिरी हाई टेंशन लाइन व ट्रांसफार्मर से उड़ती रही आग की लपटें। तार गिरने से आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागे। वहीं मौके का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। जलालपुर थाना क्षेत्र के बंगरा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। इसी के साथ रामपुर की खबर का रुख करेंगे, जहां पर निजी कार्यक्रम में प्रवचन करने पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व को जगाने की बात की और अपने पूरे प्रवचन के दौरान उन्होंने हिंदुत्व, जन जागरण और हिंदुओं की तरक्की को लेकर प्रवचन दिए। ये रिपोर्ट देखिए। रामपुर में एक निजी कार्यक्रम में प्रवचन करने पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व को जगाने की बात की। अपने पूरे प्रवचन के दौरान उन्होंने हिंदुत्व, जन जागरण और हिंदुओं की तरक्की को लेकर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा, देश में केवल AI नहीं HI भी होना चाहिए, जिसमें HI का मतलब उन्होंने हिंदुत्व इंटेलिजेंस बताया। प्रवचन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना है। जैसे दुबई में सभी कल्चर और संस्कृति रहती है, वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। ये भारत किसी का नहीं, सबका है। सबके दादा परदादाओं ने आजादी के लिए युद्ध लड़े हैं, आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं।
हिंदुत्व का मतलब ये जीवन में किसी हिंदुत्व का मतलब जीवन जिंदगी विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है। संभल वाले बयान पे हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के एसपी महोदय, धन्यवाद के बाद वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के बाद सदियों से बंद पड़े मंदिर और शिव मंदिर को खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद में निकले जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, बाबरों ने, ब्रिटिश के समय में मुगलों ने, चंगेज खान जैसे भूतों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से हम यही कहेंगे और सभी मजहब के लोगों से कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मंदिर थे बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। ऐसे के पेट में दर्द हो रहा है बहुत आपके बयान के बाद। अब हमारे बयान के बाद उनके पेट में दर्द हो रही है उनकी मूर्खता, बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाना चाहिए कि गुरु जी जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं हमारी तरफ से स्वागत है। और के आदेश का उल्लंघन करना, इसकी आचार संहिता को न मानना, इसके संविधान का त्याग करना है। और हम तो कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे मंदिर की जांच करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। इससे हमारे हिंदुओं को तो दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी मंदिर की जांच हो जाए, उन्हें क्यों दिक्कत? इसका मतलब उन्हें पता है कि अंदर शिव जी बैठे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।